हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 6 डेसिमल चैप्टर का। और आज हम आर एस अग्रवाल के पिछले लेक्चर्स में भी वर्ड प्रॉब्लम करा चुके हैं। आर एस अग्रवाल के इस लेक्चर में भी कुछ आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन बच गए थे और मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लिखने का तरीका को बदला है, इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इस लेक्चर में भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस होंगे आज, ठीक है, आर एस अग्रवाल के। उसमें इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम तरीका वही है, मेथड वही मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन बस उसका जो एक्सप्रेशन है, कहने का तरीका बस बदल दिया है, ठीक है। मेथड सेम है। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में था कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 18 था आर एस अग्रवाल का। और इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड, कितना से ये इंक्रीज करेगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा। कहने का तरीका दोनों का सेम है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे ये बना, जैसे ये क्वेश्चन बना व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92, वैसे ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा कहने का स्टाइल को थोड़ा बदल दिया है बस, ठीक है बच्चों। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करके एक बताते हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा। इसमें भी हम वही करेंगे, ऐसे भी हम समझा दे रहे हैं रफली, ठीक है, कि 32 पॉइंट्स कितना से ये इंक्रीज होगा तो कि मानो कुछ एक्स इंक्रीज करेंगे, कुछ एक्स इंक्रीज किए तो किसके बराबर हो जाएगा, 60.1 के बराबर हो गया। तो इसमें भी वही किए थे, है ना, कि 63.58 में एक्स ऐड किए तो इसके बराबर हो गया। बात तो वही है, मेथड तो एक ही है ना। तो एक्स का वैल्यू फिर हम लोग निकाल देंगे, 60.1 माइनस प्लस था, यहाँ गया तो माइनस हो गया, 32.67 हो गया। साइन चेंज कर लिया, एल एच एस से आर एच एस गया। तो इसमें बस यही लिखेंगे कि लेट 32, स्टेटमेंट इसी से बनाएंगे, ये क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली थोड़े से अपने दिमाग का भी यूज करते हैं और थोड़ा क्वेश्चन की जो सेंटेंस है उसकी मदद से हम लोग स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट 32.6167 बी increased by x to get 60.1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 32.67 कुछ x इंक्रीज हुआ जिससे वो 60.1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, इम्प्लाइज देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल टू डाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे। इम्प्लाइज की जगह पे, ये इम्प्लाइज की जगह पे आप और भी दे सकते हो, ठीक है। आप इम्प्लाइज दीजिए, हम जनरली इम्प्लाइज का यूज़ करते हैं, आप जैसा चाहे। तो x इक्वल टू 60.1, ये पॉजिटिव है, इस साइड गया, एल एच एस से आर एच एस गया, अपना साइन चेंज किया तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो गया। तो 60.1 माइनस 32.67, तो x इक्वल टू 60.1 माइनस 32.67। अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे और इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम है, मैंने इतना बार कराया है, ठीक है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है आर एस अग्रवाल का, बस इंक्रीज्ड के जगह पे कर दिया है डिक्रीज्ड। बस ये डिक्रीज जो है, जैसे बाय हाउ मच शुड 74 माइनस 3 बी डिक्रीज्ड, मतलब 74 माइनस 3 से कितना डिक्रीज होगा कि डिक्रीज होते 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 उसका तो वैल्यू घट जाएगा ना। 74.3 से वैल्यू उसका घटते घटते कितना हो जाएगा, 26.87 हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
74, तो बाय हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज। मान लो x से डिक्रीज हुआ, कुछ x डिक्रीज होने के कारण डिक्रीज होते 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 उसका वैल्यू 26.87 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप x का वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो। x को इस तरफ भेज दीजिए तो साइड माइनस से प्लस हो गया, और 74.3 है, ये प्लस है, ये इस साइड आया तो अपने साइन को चेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड होता है, इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये राइट हैंड साइड। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो 74 माइनस 3 74.3 माइनस 26.87, तो x का वैल्यू जो आएगा x इक्वल टू जो हो, आप तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसको घटा दीजिए 74 माइनस 3 को माइनस 26.87 कर दीजिए, आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमको आशा है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है, बस क्वेश्चन का बस कहने का तरीका बदला है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, मेथड भी सेम लगेगा। बस आप स्टेटमेंट से करिएगा। स्टार्टिंग कैसे करिएगा, लेट 74.3 be decreased by x to get 26.87। ठीक है, यहाँ तक पहले 74.3 be decreased by x to get 26.87, इतना लिखने के बाद फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिएगा। तो 74.3 में कुछ x कम हुआ तो वो किसके बराबर हो गया, 26.87 के। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इक्वेशन को। जब ये लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको करना क्या है, इसको इससे घटाना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप मेरे लेक्चर को समझे होंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बचता है। मोहित परचेज, और ये जो क्वेश्चन था ना डिक्रीज वाला, ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है इससे, सब्ट्रैक्शन से एकदम सिमिलर है। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट, ये एकदम सेम क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका बदला है। ठीक है बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मोहित परचेज एन एप्पल, एप्पल नहीं एन एप्पल, ठीक है, ग्रामर का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो मोहित परचेज एन एप्पल फॉर 50.75 रुपीज एंड अ ग्रैप्स, oh sorry, and a grapes for 25.70 rupees and some guava. If the total cost of all three is 102.95, what is the cost of guava? ठीक है, मोहित परचेज किया एप्पल, ठीक है, सेब खरीदा, ठीक है, 50.75 रुपया में। आज के समय में तो ऐसा मिलता नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया डेसिमल में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डेसिमल है, इसलिए हमें लिखना भी होगा डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो मोहित परचेज किया एप्पल 50.75 में, और अंगूर खरीदा, अंगूर कितना खरीदा, 25.70 रुपीज़ में। ठीक है, और कुछ गुआवा खरीदा। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल थ्री इज 102.95 रुपीज़। ठीक है, तीनों फल का दाम, एप्पल का भी, सेब का, अंगूर का और अमरूद का, तीनों का दाम लिख दिया है 102.95 रुपीज़। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुआवा, गुआवा का कॉस्ट क्या होगा। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुआवा भी एक्स, ये तो हमें पता है कि ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा उसमें से टोटल कॉस्ट को ये दोनों को ऐड से घटा देंगे, तो हमें गुआवा का पता चल जाएगा। ये तो हमें दिमाग में है, लेकिन हम थोड़े स्टेटमेंट में करें, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुआवा,
तो लेट द कॉस्ट ऑफ गुआवा बी एक्स, मानते हैं, मान लेते हैं ना, मानने का क्या है, मान लेते हैं एक्स है, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कोई वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करते हैं, जिसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब के बारे में जिक्र आपको लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। थोड़े लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है ना, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है, स्टेटमेंट बन जाती है, और जो आपको भी बेनिफिशियल होती है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। इसलिए लीनियर इक्वेशन आपको क्लास 7 में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है आगे हायर क्लासेस में, अभी तो आप क्लास 7 में हो ना। तो लेट द व्हाट इज द, जो भी चीज़ का पता है, कॉस्ट पूछ रहा है उसी को मान लो कुछ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ गुआवा बी एक्स रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ गुआवा बी रुपीज एक्स, ठीक है, मान लिए, ठीक है। मोहित परचेज एन एप्पल, कॉस्ट ऑफ एन एप्पल क्या है, रुपीज 50.75, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या है, 25.70। कॉस्ट ऑफ गुआवा को हम एक्स रुपीज माने हैं, उसका हमको कॉस्ट पता करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स इक्वल टू, टोटल फ्रूट्स का कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स, जो भी स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना, हम क्वेश्चन से ही बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और थोड़ा मोड़ा अपने दिमाग का यूज़ करना है बस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स कितना हो गया, 102.95 रुपीज़, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 इज इतना, ठीक है। ऑल 3 फ्रूट्स, क्वेश्चन में रह गया था एक फ्रूट्स लिखना, क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स इज इतना रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ गुआवा क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए, सिंस टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, ऑल 3 फ्रूट्स, ठीक है, ऑल फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो भी टोटल कॉस्ट है सभी फ्रूट्स का वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ एन एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुआवा, ठीक है बच्चों। जो टोटल कॉस्ट है फ्रूट्स का वो कॉस्ट ऑफ एन एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुआवा के बराबर होगा, तीनों फ्रूट्स के बराबर होगा। बन गया हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब 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 अब, अब हमारा इक्वेशन बन गया है, तो अब हम आराम से वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स कितना है, 102.95, और कॉस्ट ऑफ एन एप्पल कितना है 50.75 रुपीज, 50.75, अब सबका वैल्यू रखना है प्लस
और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कितना है 25.70 प्लस कॉस्ट ऑफ गुआवा कितना है, कॉस्ट ऑफ गुआवा कितना एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ गुआवा भी रुपीज एक्स, एक्स रुपीज दाम है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुआवा एक्स है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके जो भी होगा उसको इस साइड ले आएंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और 102 में से माइनस कर देंगे और आराम से x का वैल्यू निकाल देंगे, और जो भी x का वैल्यू होगा वो कॉस्ट ऑफ गुआवा होगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुआवा जो है वो उसका कितना कॉस्ट है x रुपीज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 50.75 प्लस 25.70। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, हम सॉल्व करते हैं। 50.75 प्लस 25.70। ठीक है, 5 प्लस 0 5, 7 7 14, 1 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7। ठीक है, 5 7 7 14, 4 1 5 1 6, 5 प्लस 2 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल और उसके नीचे से डेसिमल, लाइन से डेसिमल, डेसिमल पॉइंट लाइन से है डेसिमल पॉइंट। ठीक है बच्चों, लाइन से देना है। ठीक है, तो 76.45 76.45, इसका मतलब 102.95 इक्वल टू क्या था, फिर इसको हम लिख दे रहे हैं 50.75 प्लस 25.70 प्लस एक्स, प्लस 25.70 प्लस एक्स। अब सॉल्व किए 102.95, 50.75 प्लस 25.70 कितना आया 76.45 प्लस एक्स। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम एक साइड रखेंगे और ये पॉजिटिव डेसिमल नंबर है ना, तो इधर जाएगा तो नेगेटिव डेसिमल नंबर बन जाएगा क्योंकि साइड चेंज करेगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये LHS है, ये RHS है, तो इधर से इधर गया तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा अपना, पॉजिटिव से नेगेटिव डेसिमल नंबर बन गया, तो 102.95 माइनस 76.45 इक्वल टू एक्स, और इसको हम x इक्वल टू 102.95 माइनस 76.45 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 102.95 माइनस 76.45। इसका मतलब आपको एडिशन का भी ज़रूरत पड़ा और सब्ट्रैक्शन का भी ज़रूरत पड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो 102.95 में अगर हम 76.45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 4 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और उसके नीचे डेसिमल पॉइंट, एकदम लाइन से डेसिमल पॉइंट दिए हैं, एक के नीचे एक है ना, एक के नीचे एक। 2 में 6 माइनस कर नहीं सकते, 2 है ही उसमें 6 कैसे घटाएंगे, घटा सकते हैं लेकिन वो इंटीजर्स चैप्टर में जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो 2 में तो एक, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 7 2, तो आंसर आ गया हमारा 26.50, ये आया हमारा x का वैल्यू
तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ना आप रफ में भी कर सकते हो, रफ में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन रफ में करना तो एकदम बगल में लेफ्ट मार्जिन में करना, कि टीचर भी देखे कि हाँ आपने इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। तो हेंस द कॉस्ट ऑफ गुआवा इज ₹26.50, ठीक है। तो गुआवा का कॉस्ट कितना हो गया, एक्स क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ गुआवा ही था ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुआवा, तो कॉस्ट ऑफ गुआवा को हम लोग एक्स माने थे, है ना बच्चों। तो x का वैल्यू ये आया, तो हेंस द कॉस्ट ऑफ गुआवा इज 26.50, खत्म। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको भी देते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट करें। राम परचेज्ड ब्रिंजल ऑफ रुपीज, ठीक है। ब्रिंजल का कितना रुपया, ब्रिंजल का हो गया 20.72। फिर भिंडी लिख देते हैं, भिंडी ऑफ रुपीज 35.48, एंड सम करेला, ठीक है, एंड सम करेला। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 vegetables are 96.80 rupees. What is the cost of करेला, ठीक है। अब करेला का कॉस्ट बताओ, क्या है करेला का दाम कितना है, व्हाट इज द करेला, ऐसा ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अब मत कहना कि टीचर होमवर्क नहीं देता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।